इसी छत के नीचे रह रही है। तो आपका आपके सपनों का घर बन गया? हाँ सर। अच्छा, तो अभी सभी को मैं इस कार्यक्रम के लिए सबका काफी स्वागत करता हूँ। आज प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण मुफ्त राशन योजना आज से पूरे देश में लागू है और मध्य प्रदेश के अंदर आज मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार ये कार्यक्रम सभी दुकानों पे जो गरीबी कल्याण योजना जिनके इस योजना में पात्र रखते हैं उन लोगों के मुफ्त राशन के लिए 10 किलो का पैकेट वितरण होगा और भविष्य में योजना चलती रहेगी और अक्टूबर तक जो है नवंबर तक सभी लोग कोई वंचित नहीं रहेगा। मुफ्त में जिसके भी जो सदस्य उस हिसाब से पूरा राशन उनको मिलना रहेगा। आज सिर्फ शुरुआत है और कोरोना काल के कारण जो आज कार्यक्रम है इसमें आज अपन 45 व्यक्तियों को पैकेट आए हैं, 45 को वितरण होंगे और बाद में जो शेष बच्चे हैं उनको सब मिलता रहेगा, जो रोटी में मिलता है उस हिसाब से राशन मिलता रहेगा। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्घाटन अपन एलवीपी के माध्यम से सुनेंगे और मुख्यमंत्री जी का भी सुनेंगे और उसके पश्चात यहाँ से अपने अतिथि महोदय द्वारा अपने पैकेट जो है अनाज के वितरण किया जाएगा। जय हिंद। हेलो, जी का स्वागत करें। हमारे ग्राम पंचायत हावड़ा के सरपंच राजेश मालवी जी उपस्थित है। मैं जो है हमारे सेल्समैन मनोज सिंह जी से दोस्तों है कि हमारे सरपंच साहब का स्वागत है। हमारे बीच में उपस्थित कृषि विभाग से हमारे सर उपस्थित है, उनके स्वागत के लिए हमारे पंचायत सचिव महोदय को निवेदन को उनका भी स्वागत करें। तो इस स्वागत की इस कड़ी में ये जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो आज इस कार्यक्रम और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस अंत्योदय कार्यक्रम की मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब जिन्होंने अन्न वितरण योजना बहुत अच्छी चलाई, गरीबों के लिए फायदा एवं लाभ दिया है और इस योजना सभी के लिए किया है। तो इस कोरोना काल के विषय में और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सभी यहाँ पर उपस्थित है। हमारे माननीय फावड़ा से अनार सिंह जी पटेल साहब और हमारे वकील साहब और हमारे ग्राम भले कला से भाई अर्जुन सिंह जी और सुभाष सिंह जी नागर साहब एवं समस्त ने के बीच में अन्न का वितरण और इसी बात को कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। जय। इसी कार्यक्रम में आज हमारे बीच में ग्राम पंचायत से सरपंच महोदय भी है और कृषि विभाग से हमारे बीच में जनपद से भाई जी बताइए कुछ। जी सर, मैं छोटी सी लेडीज सामान की दुकान है सर जी मेरी, वो चलाती हूँ और बाहर गांव भी सर सामान बेचती हूँ जाकर। और 5 महीने से जो फ्री राशन मिला है आपके जरिए हमें, उससे बहुत फायदा हुआ सर जी। और कोरोना में सर जी दुकान कुछ चली नहीं हमारी, पर आपने जो गेहूं चावल फ्री दिया सर जी उसमें हमें बहुत फायदा हुआ, उससे मेरा घर अच्छे से चल पाया सर जी। और बहुत मतलब सर जी कुछ हमें लाभ मिला सर जी उससे। माया जी आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर जी मैं 8वीं तक पढ़ी हूँ सर जी, 8वीं पास करा सर जी मैंने। कितने गांवों में जाती हैं अपना माल बेचने के लिए? सर जी मैं जो पास है वहीं पे जाती हूँ सर जी, जो मतलब हमारे गांव से लगे हुए हैं। तो बस में जाती हैं? नहीं सर जी, बच्चे या पति कोई भी छोड़ जाते हैं सर जी गाड़ी से, तो हम चले जाते हैं और सामान बेचते सर जी और फिर शाम को वापस आ जाते हैं। और क्या क्या बेचते हैं आप? लेडीज का पूरा सामान रखती हूँ सर जी मैं।
तो आप बनवाते हैं या बाहर से ला करके बेचते हैं? मैं होशंगाबाद से लाती हूँ सर जी खरीद के, और फिर यहाँ पे बेचती हूँ लाके। मैं भी बताइए जी सर। कि आपके घर में ये जो प्राथमिक जिसको सुविधाएं कहें, जी सर। जैसे बिजली है, पानी है, घर अगर पक्का हो, ऐसा कुछ है कि बड़ी मुसीबत में गुजरना पड़ रहा है? आपदा कोई भी हो, उसका असर बहुत व्यापक होता है, दूरगामी होता है। कोरोना के रूप में तो पूरी मानवता पर 100 साल में सबसे बड़ी आपदा ही है। पिछले 100 साल में दुनिया के किसी देश ने ऐसी मुसीबत नहीं देखी। पिछले साल की शुरुआत में जब कोरोना संक्रमण फैलना शुरू हुआ तो पूरी दुनिया का ध्यान तुरंत अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं की तरफ गया। हर कोई अपनी मेडिकल सुविधाओं को सशक्त करने में जुट गया। लेकिन इतनी ज्यादा आबादी वाले हमारे भारत के लिए तो, जिससे हम सबको सीधा हम लाभान्वित होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिससे गरीब महिलाओं को, जिन्हें भोजन बनाने में चूल्हा और आज जैसी इस बारिश जैसी परिस्थिति में बहुत ही कठिनाई से भोजन बनाने में दिक्कत आती थी, उस कठिनाई को दूर करते हुए उस कठिनाई को माननीय मोदी जी ने समझते हुए उन बहनों और मातृशक्तियों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से सीधा लाभ पहुंचाया है। नीचे ऐसे ही जो भाई मजदूर गरीब वर्ग के हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना से आप सबको ज्ञात है, हमारे गांव में भी कई लाभान्वित हुए हैं और आने वाले समय में जो बचे हैं वो सब भी इस योजना से लाभ लेंगे। ऐसे ही प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री माननीय दर्शन जी राठौर साहब बोलने से निवेदन करूंगा वो आगे और फूलन साहब
आज जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जो आज जो ओपनिंग हुआ, इसके लिए क्या महसूस कर रहे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको आज? अच्छा लग रहा साहब। कितना किलो गेहूँ वगैरह मिल रहा है आपको? क्या है अभी? अभी मिलिया तो नहीं, बैठा है अपन अच्छा। मिलेगा। हाँ, 5 किलो मिले नहीं, हाँ प्रति एक व्यक्ति पे 5 किलो। 5 किलो मिलने का। हाँ जी, बताना चाहेंगे कि जो आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो कार्यक्रम रखा गया है, ये एक प्रति मतलब 5 किलो गेहूँ दिया जा रहा है एक व्यक्ति पर, क्या आप महसूस कर रहे, कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा कि हम गरीब लोगों को मदद मिल रहा है इससे। जो भी लॉकडाउन के कारण हम लोगों को रोजगार में कमी हुआ है, इससे गरीबी को अभी जो मिल रहा है अन्न, इससे हमको फायदा हो रहा है। तो आपको मतलब फायदा मिला है? जी सर। जो कोरोना काल से भी गुजरे हैं वो जी, उसके जी। बाद आपको ये सुविधा सरकार दे रही है? जी बिल्कुल सर, जो भी मोदी जी की योजना है बहुत ही अच्छी है, जो गरीबों के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। अभी आपको कितना मिला अभी आप लेके? अभी प्रति व्यक्ति सर इसमें 5 किलो मिल रहा है। उसमें या तो आप चावल ले सकते हो और गेहूँ भी। अच्छा। मोदी द्वारा आपको गरीब लोगों को जो कि 5 किलो गेहूँ वगैरह दे रहे, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। धन्यवाद मोदी जी। धन्यवाद मोदी। तो कितने लोगों को वितरण दिया है राशन? मैं अभी तक 45 लोगों को वितरण कर चुका हूँ। वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बैग आए थे, उसका भी वितरण हो चुका है। कितने बैग दिए अभी? 45 बैग दिए थे। और भी अभी यार? हाँ, और भी आने गए हैं, वो आएंगे जब वितरण किया जाएगा। क्या नाम आपका? जगदीपेंद्र सिंह। आपको आज सरकार द्वारा दिया जा रहा है? अच्छा लगे। 5 किलो गेहूँ, हाँ। 3 किलो चोखा, अच्छा मिलता है, गरीब कर ले, अच्छा काम। और ये धन्यवाद किनको देना चाहेंगे आप? मोदी जी के। जो धन्यवाद देकर देना नहीं चाहिए। किनके? नरेंद्र मोदी जी के? मोदी जी। अच्छा। बड़ी बात है। आज आपको ये गरीब योजना दोबारा जो सरकार द्वारा जो अन्न जो दिया जा रहा है, किनको धन्यवाद देना चाहेंगे आप? उनके चाय ना, हम तो किनके? मोदी जी के चाय ना। आओ जो भाई शिवराज जी। हाँ। आज कितने जनों को आपने राशन दिया है? 45 जनों को। 45 जनों। तो क्या क्या उसमें दिया गया है? केवल 10 किलो गेहूँ और आगे कुछ भी नहीं दिया। तो मतलब ये आज ही के दिन देगा और भी ये हमेशा के लिए अन्न देगा? उत्सव की वजह से अपने 10 किलो ही बांटा है, जहाँ शासन की जो नियम था उस हिसाब से किया। तो आप और क्या सुविधा देना चाहेंगे ग्रामीण जनों को, ताकि जो कोरोना काल से जो गुजरे हैं फिर भी उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए? सुविधा तो कुछ भी नहीं, हम तो जो कर्मचारी है, जैसे वितरण करना है तो वो वितरण में गेहूँ, चावल, शक्कर जो भी है वो खाद्यान्न हमारे पास में आ गया है। अभी जब करने का दिन आएगा उस दिन वितरण करना सभी। अच्छा, क्या क्या उनको दिया गया, मतलब उनके बताएंगे आप विस्तार से? आज तो सिर्फ केवल गेहूँ दिए। गेहूँ और उनका जो शासन की तरफ जो वार्ता आया था जी, गेहूँ का बैग में वितरण करना था वो। तो मतलब कि एक व्यक्ति पे कितना गेहूँ दिया गया? आज तो सिर्फ 10 केजी। 10 किलो। हाँ। फिर आगे और भी इसमें बढ़ोतरी होगी क्या? हाँ होगी, बढ़ोतरी होगी। उसकी पात्रता जो पर्ची है उस हिसाब से उसको पूरा राशन मिलेगा। तो आपकी ये कितनी मतलब सोसाइटी जुड़ी हुई है आपसे, ये आपके फेवर? 2 गांव है। कौन कौन से 2 गांव? अन्या और फावड़ा। अन्या और फावड़ा। तो कितने लोगों को दिया जाता है राशन टोटल, ये बताएंगे आप? हमारे यहाँ 391 पर्चियाँ हैं। 391? हाँ, 431। तो कितने लोगों को आज दिया गया टोटल? आज तो 45 को दिया। 45 को। 45 को दिया। फिर उन्हीं लोगों को भी क्या बिना झोले से दिया गया है? नहीं, झोले से दिया है। झोले से दिया। अच्छा, किसी चीज की कमी? कोई भी नहीं। क्या नाम आपका पूरा? मनोहर दौसरिया, निवासी फावड़ा गई। जैसे आज जो ग्रामीण जन है, कोई भी गरीबी है, ताकि जो कोरोना काल से गुजरे हैं, ताकि जो मोदी सरकार द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना का जो मुफ्त जो राशन दिया जा रहा है, क्या लगता है आपको? क्या बहुत बढ़िया काम है ये गरीबों के लिए। और इन्होंने आज 45 व्यक्तियों को बांटा भी है अन्नदान झोले के साथ। बाकी का और अगले गुरुवार को वितरण करेंगे। जो भी पात्रता में आते हैं, जितने भी हितग्राही है, सभी को मिलेगा। और बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
तो आपको क्या लगता है, क्या मानते हैं कि आपको क्या कि सरकार की पहले महंगाई का भार लगा हुआ है गरीबों पर, फिर भी सरकार इधर से मतलब कि जो वितरण कर रही है, क्या लगता है आपको? तो क्या लगता है, वो सरकार इधर से ले रही है ना इधर दे रही है, बात एक ही है, और क्या दिक्कत है उसमें, दे तो रही है नहीं। अच्छा, इस हाथ से ले रही है, इस हाथ से इससे दे भी हाथ रही तो है, दे रही है, और क्या। जो खामियां थी वो भी पूरी कर रही है हाँ, सरकार। पूरी कर रही है वो तो। क्या आप ही निवासी हैं? हाँ, मैं नहीं निवासी भावड़ा। क्या नाम आपका? महेश पांचाल गुरु सरपंच। बताना चाहेंगे कि आपको जो आज राशन मिला है, क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको आज? एक नंबर लगी ना सर। तो जैसे अब कोरोना काल से आप गुजरे हैं, महंगाई एक तरफ महंगाई डायन की तरह मार रही है, दूसरी तरफ सरकार वितरण कर रही है अनाज, तो आपको कैसा लग रहा है, वो क्या आप महसूस कर रहे हैं अभी फिलहाल में? अच्छा लग रहा है सर, मैं तो कहूँ कि सभी को देना चाहिए। अच्छा, सभी को देना चाहिए। हाँ। तो क्या आगे और क्या करना चाहेंगे सरकार के प्रति, नरेंद्र मोदी के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? अगली बार में नरेंद्र मोदी जी आना चाहिए। ऐसा मतलब सरकार मोदी सरकार हो गई। हाँ, महंगाई है तो है, बाकी काम अच्छा चल रहा सर। क्या नाम आपका पूरा? अमर सिंह जी, घाटपुर ग्राम फावड़ा, यही निवासी। अन्न उत्सव के तहत ये अनाज बांटा जा रहा है, तो हितग्राहियों को कितना कितना अनाज बांटा जा रहा है और कैसे बांटा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में अन्नोत्सव कार्यक्रम का आयोजन आज भव्य स्वरूप में किया जा रहा है, समारोह के रूप में किया जा रहा है। इसमें जो प्रत्येक हितग्राही हैं, जो पीडीएस के हितग्राही हैं, उनको 10 किलो के थैली बैग में राशन का वितरण किया जा रहा है और ये सभी पीडीएस शॉप पे है और निःशुल्क इसका वितरण किया जा रहा है। क्या सभी पात्रों को मिलेगा कि सभी पात्र को ही मिलेगा कि सभी हितग्राहियों को मिलेगा? नहीं, सभी पात्र हितग्राही। धन्यवाद। 5 किलो राशन की। सर, महंगाई जो है कि आज के टाइम बहुत ज़्यादा है और कोरोना काल की बात करें तो यहाँ पे जो है कि कोरोना काल से टूटे हुए लोग हैं, तो महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसा कौन सा क्षेत्र नहीं बचा जिसमें महंगाई नहीं है? ये बात सही है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महंगाई के अकॉर्डिंग लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है और जिस प्रकार के जन कल्याणकारी कार्य केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार कर रही है, इस महंगाई का गरीबों पर कोई असर नहीं पड़ता। सर, एक आखिरी सवाल है सर, ऊपर मामले को लेके, जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई थी महंगाई की मार को लेकर के केंद्र में आई थी, अब महंगाई की मार को लेकर क्या कर रही है सरकार? आखिर कोई ऐसा कदम उठा रही है? पूरी योजना है कि जो भी महंगाई बढ़ रही है उसका किसी भी गरीब के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, इसकी पूरी योजना केंद्र सरकार ने तैयार करके रखी है। दिल्ली में लाखों लोग मरे हैं, कोई परिवार ऐसा है जो अछूता नहीं रहा। किसी को 15 लाख 20 लाख रुपए अपने परिवार को बचाने में, इलाज में खर्चा करना पड़ा। कोरोना से निपटे, अब महंगाई की महामारी, इतनी ज़बरदस्त महंगाई है कि आम जनता समझ गई कि न भाषण वीरों से न देश चलने वाला है न प्रदेश चलने वाला। तो जनता चुनाव लड़ेगी और चारों चुनाव, 1 लोकसभा और 3 विधानसभा, कांग्रेस डंके की चोट बजी। भैया, आज प्रधानमंत्री द्वारा उनकी जन कल्याण योजना के तहत अनाज का वितरण किया जा रहा है, कार्यक्रम बड़े बड़े किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, असल में क्या है, ये ब्रांडिंग करने में मास्टर हैं, मार्केटिंग करने में मास्टर लोग हैं। जो अनाज वास्तव में बंटना है, जो क्षेत्र की गरीब जनता का अधिकार है, उसे बंटना ही है। उस पर अपना फोटो चिपकाए दे रहे हो, नरेंद्र मोदी का, शिवराज का, और उस पर कि हम बांट रहे हैं। अरे उनका हक है भाई, उनका। अच्छा, यहाँ अपने फोटो चिपका रहे हो। खेल रत्न अवार्ड राजीव गांधी जी के नाम पे, उनका नाम बदल रहे हो। लक्ष्मण ध्यानचंद जी के नाम पे रखा जा रहा है। ध्यानचंद जी हमारे आदरणीय रहे हैं, उनके नाम पे और भी पुरस्कार करते, पर खुद का नाम चमकाना, जिस लोगों ने देश को बनाया, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उनके नामों को मिटाना। लेकिन जनता समझ गई है कि सारे फ्रॉड लोग हैं। वो अनाज हमारे हक का है, हमें मिल रहा है।